इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कोई भी कार्य किसी एक कारण से संपादित नहीं होता, अनेक कारण मिलते हैं तब एक कार्य होता है। इसी प्रकार ये जो सृष्टि है, इसके लिए भी अनेक कारण होते हैं तब ये सृष्टि चलती है। ऐसा ही अपना जीवन है। जीवन के लिए कोई एक ही कारण नहीं चाहिए, अनेक कारण चाहिए। सुख हो अथवा दुख हो, जन्म हो या मरण हो, गरीबी हो या अमीरी हो, जो कुछ भी सुख दुख हैं, इनमें अनेक कारण बनते हैं। जीवन में दुख आता है, दुख का कोई एक प्रकार नहीं है कि एक प्रकार से ही व्यक्ति दुखी हो। मान लीजिए एक ही दुख नहीं है कि भाई रोटी नहीं मिली तो हम भूखे हैं। रोटी मिल जाए और पानी नहीं मिले तो सुखी रहोगे कि दुखी? भरपेट खाने को खूब मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो पानी का दुख। भोजन मिल गया, पानी मिल गया, लेकिन उसमें ऐसी स्थिति आ गई कि वो पच नहीं रहा है तो बीमारी का दुख। और बीमारी एक प्रकार की नहीं है, कितने प्रकार की बीमारियों से तुम दुखी हो। स्वस्थ हो मान लीजिए तुम, तो धन से दुखी हो, गरीब हो। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने को है, लेकिन आमद नहीं है, उससे दुख हो। आमद अच्छी है लेकिन पड़ोसी से दुखी हो। पड़ोसी अच्छा है तो रिश्तेदार से दुखी। अब कोई रिश्तेदार ऐसा पड़ जाए जो कई बार बहुत परेशान कर देता है। हमें कई लोग हमारे पास आते, महाराज हमारे पास सब कुछ है, शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन अभी क्या करें, एक छोरी की शादी हुई, छोरे की, तो रिश्तेदार ऐसा मिला कि उसने सब नरक कर दिया। सब कुछ है, रिश्तेदार से दुखी हो। रिश्तेदार अच्छे मिल जाएं तो परिवार में कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, तुम दुखी नहीं हो। परिवार में कोई दुखी हो जाए तो भी तुम्हें दुखी होना पड़ता है। तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन परिवार के व्यक्ति को किसी को नींद नहीं आ रही है तो तुम्हें भी उसके साथ जागना पड़ता है। तुम्हें कोई कमी नहीं है। तो कितने प्रकार के दुख हैं। ऐसे ही सुख भी एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार के सुख चाहिए। तो सुख के कारण भी एक नहीं है, अनेक कारण। लोग अकेला एक ही धर्म कर ले में तो उन्हें एक प्रकार का सुख मिल जाएगा।
मान लीजिए जिनका मन पवित्र है तो उनका कोई बुरा नहीं विचारेगा। आंखें भी पवित्र होना चाहिए, कान भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि दुख तो किसी भी इंद्री से आ गया। अंधा हो गया, लेव साहब दुखी हो गया, बहरा हो गया, दुखी हो गया, गूंगा हो गया, दुखी हो गया, सब कुछ है लेकिन विकलांग हो गया, दुखी हो गया, सब कुछ है पैरालिसिस हो गया, लो जिंदगी बेकार हो गई। कितने सुख चाहिए आपको, एक दिन लिस्ट बनाना। कितनी चीजें जब तुम्हें मिल जाती हैं तब कहीं तुम सुख की सांस लेते हो। नहीं तो प्रायः लोग इस संसार में कोई सुखी नजर आते ही नहीं। कोई तन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई ना कोई दुख है। इतने सारे दुखों का अभाव हो तब एक जिंदगी एक दिन को सुखी होती है। कितने कारण करना। ऐसे जीवन के लिए किसी एक तरफ मत ढालो, सब तरफ से तुम्हारे लिए पुण्य कमाना है। परिवार का पालन करने में अलग क्वालिटी का पुण्यबंध होता है, घर गृहस्थी में पुण्यबंध होता है। ऐसा मत मानना कि मंदिर में आने ही से पुण्यबंध होता है। यदि आप ग्रस्त हैं तो गृहस्थी में भी बहुत अच्छा पुण्य आप बंद कर सकते हो। कल परसों जिज्ञासा आई थी कि हम गृहस्थी के कारण धर्म नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, गृहस्थी को धर्म बना लो, गृहस्थी के कार्यों में धर्म बना लो, पुण्य ही पुण्य है। कितनी बड़ी बात कही थी। झाड़ू लगाना गृहस्थी का काम है कि धर्म का काम है? बोलो हैं? अब वो झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी कि नहीं लगाओगे? बिना झाड़ू के चल जाएगा कि नहीं? नहीं चलेगा। कोई बात नहीं। देखो हम उस झाड़ू में पुण्य बंधा रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए पुण्य बंध। नया लेटेस्ट खोज है ये। 2-3 दिन पहले ही से खोजा है। झाड़ू लगाते हुए पुण्य का बंध। बस इतना है, झाड़ू लगाते हुए देख के झाड़ू लगाओ, पुण्य बंद हो गया, धर्म हो गया। देख के झाड़ू लगाओ कि यहां कोई जीव जंतु तो नहीं है, उसकी विराधना तो नहीं हो रही। फूल झाड़ू ले लो, कठोर झाड़ू लेंगे तो जीव मर सकता है, इसलिए हम फूल झाड़ू से झाड़ू करेंगे। झाड़ू तो कचरा तो वो भी हटाएगी, लेकिन कचरा के साथ पुण्य का बंध भी होगा, क्योंकि भाव ऐसे। तो गृहस्थी में एक ऐसी क्रियाएं बनाना चाहिए। फिर तुम कहो महाराज गृहस्थी के धर्म से ही काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। मंदिर का धर्म चाहिए। मंदिर के धर्म के बिना गृहस्थी का धर्म ताकतवान नहीं हो पाता। गृहस्थी को मजबूत कोई करता है तो मंदिर का धर्म करता है। झाड़ू तो तुम देख के लगाओगे, लेकिन देखने लायक तुम रहोगे कि नहीं, ये ताकत तो मंदिर देगा। ये ताकत तो प्रभु दर्शन देगा। मान लो तुमने कहा महाराज ठीक है, मैं आपने बता दिया मंदिर की कोई जरूरत नहीं, हम घर के सब कार्य जैसा आप कहो वैसा करोगे। बहुत अच्छा, ये मंदिर से हम परेशान भी थे घर कार्यों में हमें बड़ी रुचि है, तो हम घर के कार्य आप जैसे कहोगे वैसे करोगे। हम देख करके झाड़ू लगाएंगे तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन देखने की ताकत घर से नहीं मिलेगी। झाड़ू देख के लगाना, इसकी ताकत तो भगवान के दर्शन से ही मिलेगी।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने तुम आओ, हम ये कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने से आंखों में ज्योति मिलती है और ज्योति से तुम देखकर झाड़ू लगाओगे, ये दोनों का संबंध है। महाराज जी, हम न्यायपूर्वक कमाएंगे, हम भक्ष खाएंगे, भोजन तो करेंगे। महाराज, पूजन में मन नहीं लगता हमारा, भोजन में तो बहुत अच्छा मन लगता है कि नहीं? हाँ, वो तो लगता ही है भोजन का तो। और बनिया को तो भोजन दो ही, भूखा नहीं रह सकता बनिया, भोजन में बहुत मन लगता है। महाराज जी, आप जैसा भोजन करोगे वैसा करूंगा, बस भूखा नहीं रहूंगा। तो भोजन करते हुए भी धर्म है, लेकिन तुम्हें मंदिर में पूजा करना पड़ेगी। बोले महाराज, क्यों मंदिर आऊं? मैंने कह दिया ना, भोजन में आप जो कहोगे वही खाऊंगा, और हमें पुण्यबंध होना चाहिए, बिल्कुल होगा। लेकिन महानुभाव, तुम भोजन करने लायक रहोगे कि नहीं, ये कौन गारंटी? ये घर से नहीं मिलेगा। भोजन करने लायक तुम रहोगे, ये तो भगवान की पूजा से ही मिलेगा। भोजन करते हुए पुण्यबंध बाद में है, लेकिन पहले भोजन करने लायक तो बनो। खा पाओगे कि नहीं? खाने लायक तुम्हारी स्थिति है कि नहीं? तुम पहचानने लायक रहोगे कि नहीं? वो पूजन से मिलेगा। नहाते समय बाथरूम में भी पुण्य का बंद, बिल्कुल लेटेस्ट खोजे है। मंदिर में पुण्य का बंद सुना, हम कहां बता रहे हैं? बाथरूम में पुण्य का बंद नहाते समय। जो कल प्रक्रिया बताई थी, बस इतना सा नियम करना है, सावधानी, छान कर पानी लो। जीवों की आराधना के समय ऐसी साबुन मत लो जिसमें चर्बी आदि हो। बस इतना सा करोगे तो वहां भी पुण्यबंद। लेकिन तुम नहाने लायक रहोगे कि नहीं रहोगे, ये कौन गारंटी दे? नहाते समय तो पुण्यबंद हो जाएगा, लेकिन तुम नहाने लायक रहोगे कि नहीं? ऐसी बीमारी हो गई कि नहा ही नहीं सको, नहाने लायक ही नहीं रहे। अब नहाते समय पुण्यबंद जब हो जब तुम नहाने लायक हो, और नहाने लायक वही व्यक्ति रहेगा जो भगवान का अभिषेक करेगा। देखना मैं कैसा जोड़ रहा हूं। नहाने लायक बनना है तो अभिषेक करना पड़ेगा, और नहाते समय विवेक रहा तो नहाते समय भी पुण्य का बंद कर लो। लेकिन वो पुण्य बंद की योग्यता यहां से मिलती है। कमाते समय पुण्य बंद, कल कहा था ना प्रश्न किसी ने कि महाराज हमारा कमाने में बहुत मन लगता है, तो क्या कमाने में पुण्यबंध नहीं है? है, बहुत पुण्यबंध। व्यापार को तुम विवेक पूर्वक करोगे, अच्छा व्यापार धंधा करोगे जो जैनियों को करने लायक है, तो तुम्हें पुण्य, व्यापार करते हुए पुण्यबंध होगा। लेकिन तुम व्यापार करने लायक रहोगे कि नहीं? व्यापार करने लायक तुम्हारी शक्ति रहेगी कि नहीं? तुम पूंजी बना पाओगे कि नहीं? तुम्हारी दुकान पे ग्राहक आएगा कि नहीं? कमाने लायक तुम्हें बनना है तो तुम्हें मंदिर में दान देना ही होगा। कमाने में पुण्य है, लेकिन कमाने लायक कौन बनाएगा? कौन बनाएगा इन हाथों को कि मैं जिस माटी को छूऊं वो सोना हो जाए, जिस धंधे में हाथ डालूं फायदा हो जाए? ये ताकत कौन देता है? अपन को प्रकाश कौन दे रहा है? ये हेलोजन लगाना, बल्ब,
प्रकाश किससे आ रहा है? हैलोजन से। अपन को उजेला कौन दे रहा है? हैलोजन। लेकिन हैलोजन के पीछे जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? और वो गायब कर दें तो यदि करंट निकाल दो, बोले करंट की कोई जरूरत नहीं है, तो बल्ब का प्रकाश आ जाएगा। ऐसा ही अपन को संसार की क्रियाओं से तुम्हें सुख मिलता है, लेकिन उन संसार की क्रियाओं के लायक तुम्हें कोई करंट है तो वो धर्म बनाता है, देव बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, शास्त्र बनाते हैं। धर्म करंट के समान दिखता नहीं है, करंट के समान दिखता, और करंट प्रकाश भी नहीं देता। प्रकाश तो बल्ब से मिलता है, सुख तो इंद्रियों से मिलता है, सुख तो तुम्हें घर में मिलता है, सुख तो तुम्हें भोजन में मिलता है, सुख तो तुम्हें पानी में मिलता है, सुख तो तुम्हें परिवार में मिलता है, सुख तो तुम्हें स्वस्थ होने में मिलता है, ये पक्का है। लेकिन इसके पीछे धर्म रूपी करंट है कि नहीं? धर्म रूपी करंट यदि खत्म हो जाए तो बल्ब लगा रहेगा लेकिन उजेला मिलने वाला नहीं है। यही गलती अपन लोग करते आए हैं, इसलिए सब कुछ चाहते हुए भी हम सुखी नहीं हो पा रहे, क्योंकि पीछे का धर्म हम उस लायक ही नहीं बन पा रहे हैं। हमारा पुण्य इतनी किस्मत नहीं है कि हम जिस धंधे में हाथ डालें लाभ ही लाभ हो जाए, क्योंकि हमने कभी दान दिए ही नहीं। दान इसलिए नहीं देना कि मुझे मोक्ष जाना है, दान इसलिए देना है कि तुम्हें व्यापार अच्छा चलाना है। किसान खेत में बीज इसलिए नहीं बोता है कि खेत हरा भरा हो जाए। नहीं, तुम लोग किसानी तो कोई करते ही होगे। नहीं, ये काला खेत बेचारा ठीक नहीं लगता, इसलिए बीज बो दो जिससे हरा भरा दिखने लग जाए। खेत को हरा भरा करने के लिए बीज बोते हो कि अपने भंडार भरने के लिए, फसल के लिए? बस इसी प्रकार ये दान पूजाएं जो हैं ये भगवान के लिए नहीं है, धर्म के लिए नहीं है, जिंदगी को हरा भरा करने के लिए ये बीज बोया जाता है। 2 दिन से जो आपको सिखा रहा हूं, थोड़ी कल्पना करो क्यों मैं 2 दिन से मेहनत कर रहा हूं। गर्मी है, मैं भी थकता हूं, मेरा भी गला, ऐसा नहीं है कि यहां कोई अमृत के नली झड़ी है तो एक टाइम भोजन पानी करने वालों की क्या हालत होती है, एक दिन करके देख लेना, और गर्मी और हो, और उसमें बिहार और करना, तो भी उसके बावजूद भी हम लोग आपको सिखाते, बताते। क्योंकि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए, इसकी कला मैं बता रहा हूं। तुम चाहते हो कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसी गरीबी ना आए जिससे हमारे दैनिक कार्यों के खर्च लायक भी हम ना रहे। कई लोग कहते हैं ठीक है महाराज, इतना पैसा ना हो, अनाप शनाप, लेकिन इतनी जी जिंदगी में परेशानी ना हो कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पाए, इतना भी ना हो कि हमारे घर का मकान नहीं हो, इतनी भी दिक्कत नहीं हो कि घर के दैनिक खर्च चलाने में भी परेशानी आ जाए। ये सबकी भावना होती है। और यही बात मेरे मन में जागी कि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अमीर बने या नहीं बने, लेकिन कम से कम उसकी जिंदगी में कभी भिखारी नहीं बनना पड़े और बेलदार नहीं बनना पड़े। कम से कम जिंदगी में दैनिक खर्च जो हैं वे बने रहे। गृहस्थी हो तो मकान हो, गृहस्थ है तो इतनी इज्जत तो होवे उसकी, इतना लायक तो होवे
कि बच्चों की योग्यता के अनुसार उनको पढ़ा लिखा सके। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी दम नहीं है। ऐसे कितने घर देखे हमने जिनके बच्चे हैं, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी होनहार हैं, लेकिन उनकी अच्छी क्लास पढ़ाने की शक्ति नहीं है। हटा में भी होंगे जिनके बच्चे बहुत अच्छे हायर एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के खर्च देख करके वो नहीं कर पाते। मेरा भाव है कि हमारे जैनी के बच्चे योग्य बच्चे जन्मे तो उन माँ बाप की इतनी समृद्धि हो कि बच्चे की इच्छा अनुसार उनको कम से कम पढ़ा सकें। पैसे के कारण से बच्चे की योग्यता का कुठाराघात न करना पड़े। बेटा हम इतनी ऊंची पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। घर में कभी कोई बीमार हो जाए तो इलाज इसलिए नहीं करा पा रहे हो क्योंकि समर्थ नहीं है। बीमारियां ऐसी आ जाती, कई लोग आते, महाराज बीमारी आ गई, तो महाराज कहो महाराज हमारी शक्ति नहीं है, हम मर सकते हैं लेकिन इतनी महंगी दवाई नहीं करा सकते। ऐसे लोग हैं, क्या जिंदगी है इनकी। बीमारी आई तो दवाई कराने का समर्थ नहीं है, बच्चा हुआ तो पढ़ाने का समर्थ नहीं है, घर समाज में रहते हैं इज्जत के साथ जीने का समर्थ नहीं है। ऐसी जिंदगी जीने का कारण खोजो। बस यही कारण के कारण से हम लोगों को कहते हैं कि तुम नियत दान देना सीखो। और पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने, अन्य आचार्यों ने भी षटकर्म के साथ तुम्हें 6 आवश्यक लगाए, 6 आवश्यक लगाए। एक एक कर्म के पाप को क्यों, क्योंकि षटकर्म तो तुम्हें जरूरी है, लेकिन उसमें बनने वाला मल को धोने के लिए 6 आवश्यक बताए। आप लोग षटकर्म तो करते हो लेकिन षड आवश्यक का पालन नहीं करते। और उसमें भी तुम्हें 2 चीजें जरूर कही उन्होंने। जैसे परीक्षा में होता है ना कि यह क्वेश्चन अनिवार्य है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है। ऐसे ही देखो, ये आज की परंपरा नहीं है। हजारों साल पहले जैनाचार्यों ने कहा गृहस्थों से, तुम जितने धर्म करते हो करो, लेकिन ये 2 धर्म नित्य करना, दान पूजा मुखो सावो धम्मो। निश्चित कर दिया, अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में अनिवार्य क्वेश्चन न करे और शेष 5 क्वेश्चन कर दे तो फेल माना जाएगा कि पास है। 5 क्वेश्चन किए उसने, लेकिन जो अनिवार्य था वो नहीं किया, फेल। और किसी ने अनिवार्य क्वेश्चन किया है और शेष 2 क्वेश्चन और कर दिए, पास हो जाएगा। ऐसा ही तुम कितने धर्म करते हो, लेकिन दान और पूजा मुख्य ये 2 चीजें नहीं करते हो तो तुम फेल हो गृहस्थी में। और अन्य धर्म तुम छोड़ भी देते हो, बड़े बड़े धर्म तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन दान और पूजा मुख्यो सावो धम्मो, ये 2 चीजें गृहस्थ के लिए अनिवार्य कर दे। ये 2 चीजें जिसकी जिंदगी में नहीं है वो कितना भी कुछ कर ले वो किसी लायक नहीं बन पाएगा, क्योंकि करंट खत्म हो गया। चक्रवर्ती भी ये 2 चीजें नहीं छोड़ता, और धर्म करे या नहीं करे, लेकिन ये, इसलिए श्रावकों को नियत दान और नियत पूजा 2 नियम लेना है, बाकी और नियम तुम लो या ना लो। नियत दान और नियत पूजा, किस भी परिस्थिति आ जाए इतनी पूजा तो होगी ही होगी। कम से कम प्रभु मैं जीएम लेता हूं, बड़ी पूजाएं करूं या नहीं करूं, कम से कम एक मुट्ठी भर अर्घ तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा।
नियत पूजा हो गई। जिस दिन अर्घ नहीं चढ़ा पाऊंगा उस दिन भोजन नहीं होगा और धर्म मैं कर नहीं पाऊंगा। एक आवश्यक। दूसरा, दान। संकल्प करना चाहिए इतना दान तो मुझे देना ही देना है, बस नियत करो। महाराज जब मौका पड़ेगा तो बोली ले लूंगा, नहीं नहीं, वो अनियत दान है। नियत दान करो, मैं अपनी कमाई का इतना दान तो दूंगा ही दूंगा, कमाई के बाद नहीं। तुम होशियार बनिया हो, महाराज अच्छी कमाई हो गई तो दान दूंगा, नहीं। कमाने के पहले करो, व्यापार शुरू करने के पहले करो, सुबह संकल्प करो आज मैं इतना दान दूंगा ही दूंगा। बाद का दान नहीं, शुरुआत का दान। पहले संकल्प करो, बाद में बचत होगी तो दे देंगे। बचा हुआ दान भिखारी को दिया जाता है। ज्ञानी पुरुष सम्यक दृष्टि कहता क्या बात हो गई, इतना किस्मतहीन थोड़ी हूं। वो सुबह संकल्प कर लेता है कि आज मैं व्यापार पे जा रहा हूं, मैं इतना दान दूंगा। कोई कहेगा अरे भाई अभी कमाई तो हुई नहीं, तूने कैसे कर दिया? बोले मुझे दान पर विश्वास है, मेरे संकल्प पर विश्वास है, मैंने इतना बोल दिया है तो इतना तो आएगा ही आएगा। ये इज्जत भगवान के हाथ में है, पहले ही बोल दिया, अभी कमाई की नहीं। ये कहलाता है दान आवश्यक। इसलिए मैं जगह जगह आप लोगों को, जहां मैं जाता हूं, मेरा एक ही भाव रहता है कि जिस नगर में मैं जाऊं उस नगर के लोग इतने गरीब ना हो जाएं कि उन्हें भिखारी बनना पड़े दूसरों के सामने हाथ पर। क्योंकि मुझे गरीब पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद है? अमीर। और मैं भगवान से कहता हूं, हे भगवान, जो तेरा भक्त है उस भक्त को मैं कभी गरीब नहीं देखना चाहूंगा। जो तेरा भक्त है, तेरे चरणों में आ रहा है, तेरी अर्चना कर रहा है, तो कम से कम उसका पुण्य जिंदगी चलाने लायक तो होना ही चाहिए। उसी नियत धारा में आज 2 दिन से हमने आपको नियत पूजन और नियत दान की प्रेरणा दी है। हर गृहस्थ इन 2 दिन के प्रश्नों को अपनी जिंदगी में रख ले तो वह संसार के कार्य करता हुआ भी उनके लायक बना रहेगा, उनकी योग्यता बनी रहेगी। मैंने तुम्हें बल्ब नहीं दिया, मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, मैंने तुम्हें धन देने लायक बनाने की ताकत दी है। सरकार बल्ब नहीं देती, बल्ब किसका होता है? लेकिन करंट किसका होता है? और बल्ब तुम्हारा है, करंट सरकार का है, व्यापार तुम्हारा है, उस लायक बनाने वाला करंट हमारा है। वह करंट दे रहा हूं मैं, तुम्हें भोजन नहीं दूंगा, लेकिन भोजन खाने लायक तुम बने रहो, ये लायकी जरूर मैं तुम्हें दे दूंगा कि तुम भोजन करने लायक बने रहो, तुम भोजन करने की ताकत रख सको। भोजन तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, भोजन तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि कमाने और बनाने का मेरा त्याग है। लेकिन भक्त को मैं भोजन नहीं दूंगा, भोजन बना के नहीं दूंगा। माँ बाप नहीं हूं, मैं गुरु हूं। माँ बाप तुम्हें कमा के रोटी देते हैं, माँ तुझे बना के रोटी देती है, लेकिन गुरु ना कमा के देंगे और ना बना के देंगे, लेकिन आशीर्वाद के माध्यम से वो ताकत जरूर दे देंगे
कि तो भोजन करने लायक बना रहे, भोजन करने लायक बना रहे। ये ताकत धर्म से मिलती है। लोग सोचते हैं हमें धर्म से क्या मिलता है, कोई रोटी थोड़ी दे दी धर्म ने। यही तो रहस्य है। भगवान की धर्म की क्रिया करने से रोटी तो नहीं मिली, लेकिन रोटी खाने लायक तुम बने रहे, ये मात धर्म की देन है। इसलिए 2 दिन से मैंने तुम्हें लायक बना दिया। जो लायक बन गए वे खुशी रहेंगे, और जो लायक नहीं बने तो लायक के आगे एक शब्द लगता है, वो तुम ही लगा लो। तो मैं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। लायक एक शब्द लगता है आगे, तो जैन कुल पाकर, जैन धर्म पाकर, मंदिर पाकर, गुरु का उपदेश पाकर के भी यदि तुम लायक नहीं बन पाए, तो खुद अपने आप से ईमानदारी से खुद अपने नाम के आगे वो शब्द लगा लेना। कौन सा है वो? कौन सा है? ना। और लायक के आगे ना लग गया तो फिर समझ लो कि तुम्हारी क्या स्थिति होगी। सब कुछ तुम्हारे पास होगा, लेकिन तब उसके लायक ही नहीं रहोगे। क्या करोगे? भोजन सामने रखा है, खाने लायक नहीं, खाने लायक ही नहीं हो, सामने भोजन रखा है। पानी सामने रखा है, पीने लायक नहीं है, डायलिसिस हो रहा है। क्या करोगे? इसलिए भगवान करे आज के बाद हटा में किसी जैन के आगे ना लगे, लायक ही लगा रहे। यही आशीर्वाद है। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। बोल रहे जीवन एक ऐसी धारा प्रवाह लेकर आता है जिसके लिए जिंदगी गुजारने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। जिंदगी गुजारना और जिंदगी जीना दोनों में बहुत अंतर है। प्रत्येक वस्तु अपना परिणमन नियत धारा में करती है। वो वस्तु का स्वभाव है, वह द्रव्य का लक्षण है, जिसमें प्रति समय हम कुछ करें या न करें, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता है। उसमें किसी का कोई भी सहयोग मिले या न मिले, प्रकृति नेचुरल रूप से परिवर्तनशील है। प्रकृति और वस्तु प्रति क्षण परिवर्तनशील है। उसमें ना हमारा कोई हाथ है, ना भगवान का कोई हाथ है। वो तो परिवर्तन उसका स्वभाव है। लेकिन परिवर्तन हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। परिवर्तन हमारी इच्छानुसार हो यह महत्वपूर्ण है। हम जैसा जीना चाहते हैं वैसा जिएं, तो वह जीवन प्रशंसनीय माना जाता है। माँ सुबह हुई तो शाम हो गई, शाम हुई तो सुबह हो गई, इसमें तुम्हारा क्या हाथ है? प्रकृति नियत धारा पर सूर्य को उदय करती है
अस्त होता है, पुनः उदय होता है। लेकिन कुछ ऐसी जिंदगी जिए जिस पर जीने पर स्वयं को गर्व हो, स्वयं को अनुभव में आवे कि मेरा जीवन धन्य है, मैं धन्य हूं, मेरा यह क्षण अनमोल है, जो हमें अभाग्यता की अनुभूति कराए, दूसरे का लिए नहीं, स्वयं के लिए। जिन क्षणों में ऐसी अनुभूति होवे, जन्म तो कहीं भी होता है, किसी देश में जन्म लेकर के व्यक्ति ऐसा महसूस करे किसी को थैंक्स कहना है, वो स्वयं को भी कह सकते हो। और थैंक्स व्यक्ति जब कहता है जब व्यक्ति की जिंदगी में वह परिवर्तन आवे जिस परिवर्तन में उसे गर्व महसूस हो, कुछ असाधारणता महसूस हो, कुछ ऐसा लगे कि जो नहीं होना था वह हो रहा है। ऐसी अनुभूति जब आती है और वह अनुभूति लाने के लिए स्वभाव काम नहीं करेगा, हमारा पुरुषार्थ काम करेगा, हमारी जागृति काम करेगी, हमारी चेतनता काम करेगी। कर्म के भरोसे और भाग्य के भरोसे जीने वाले लोग कभी भी अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते। कर्म के भरोसे छोड़ देते हैं जिंदगी। जो हमने अतीत में किया है वह हमें मिलेगा। यह विचार आना ही अपने जीवन का पतन है। ये तो किया हुआ बहुत बासा है, कल किया था ना, कल किया था ना। और कल किए हुए को वर्तमान पर खुशी मनाना, इसे जैनाचार्यों ने कर्म फल चेतना कहा, जो एक इंद्रियों के होती है। एक इंद्रिय जीव कर्म फल चेतना में जीता है। चेतना है लेकिन उसे कर्म का जो अतीत में किया है उसका अनुभव होता है, वर्तमान का अनुभव नहीं होता। एक इंद्रिय जीवों को वर्तमान का अनुभव नहीं होता, उन्हें अतीत का अनुभव होता है। अतीत में जो कुछ भी कर्म का उदय आएगा वो उसको अनुभव में लाते हैं और उसके अनुसार ही उनके परिणाम बनते हैं। इसलिए वो संसार के सबसे पापी जीव माने जाते हैं। स्थावर पर्याय पाप प्रकृति है, क्योंकि वो बासी खाते हैं, पूर्व में किए हुए कर्मों के फल का अनुभव करते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में इसे औदैक भाव कहा। औदैक भाव का अर्थ है जैसा निमित्त मिला वैसे परिणाम कर लिए। जैसा कर्म का उदय आया वैसे परिणाम कर लिए। क्रोध का उदय आया क्रोध कर लिया, मान का उदय आया मान कर लिया, गरीबी का उदय आया गरीबी भोग ली, अमीरी का उदय आया अमीरी भोग ली। अमीरी का उदय आया मैं अमीर हूं, ये अनुभूति करना, ये सब कर्म फल चेतना के परिणाम। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, ये सब कर्म फल चेतना के परिणाम है। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव,
मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे श्रुत तीय में शवल दीन, बेरूप शुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश। ये सब छेड़लाकार पंडित जी साहब दौलत राम जी ने अज्ञानी का लक्षण बनाया। और 90% लोग इसकी इच्छा करते हैं हमारे अच्छे कर्मों का उदय आ जाए कि मैं माटी को छूं और सोना हो जाए। हर व्यक्ति भाग्य को अच्छा चाहता है, मेरे कर्मों के उदय अच्छे बने रहें, मेरी किस्मत अच्छी हो, मेरे कर्म इतने पुण्य के उदय में आए कि मैं जो करूं वह सब फतेह हो जाए। जो करूं माटी को छूं और सोना हो जाए, ऐसी किस्मत कौन नहीं चाहता। पटेरा वालों आज तो सभी जगह के लोग बैठे, मैं माटी को छूं और सोना हो जाए, कौन नहीं चाहता है? नहीं बोलो, लेकिन मुझे मालूम है सभी चाहते। यही मूर्ख की निशानी है। यही हमारे पतन की निशानी है। यहीं से हमारी शक्ति समस्त समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम माटी से सोना चाहते हैं, माटी को सोने के रूप में चाहते हैं, ऐसी किस्मत चाहते हैं। और ऐसी अनुभूति आना, ऐसा परिणाम आना जैन दर्शन के अनुसार वर्जित है। ये औदैक भाव है। औदैया बंधा, ये बंध के कारण हैं, संसार के कारण हैं। ये हमें एक इंद्रिय पर्याय में ले जाएंगे। किस्मत के बल पर जीने वाले लोग मर करके ऊपर नहीं जाते, नीचे जाते, एक इंद्रियों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो किस्मत को हाथ दिखाते रहते, देखना मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ऐसा परिणाम जब तुम्हें आ रहा हो, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होने वाला है, क्योंकि तुम किस्मत में अच्छा चाहते हो, किस्मत को अच्छा चाहते हो। देखो मेरी किस्मत में अच्छा लिखा है या नहीं, समझ लेना अच्छा लिखा भी होगा तो भी तुम अच्छा नहीं पा पाओगे। किस्मत मेरी अच्छी है, इस पर विचार मत करो। विचार करो कि आज मैं कितना अच्छा हूं, इस पर विचार करो। किस्मत अच्छी है ये कल्याण का कारण नहीं है। मैं आज कितना अच्छा हूं यह अनुभूति में आ जाए तो माटी को सोना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोना ही इतना मिल जाएगा कि माटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माटी को सोना बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? तो नकली काम है। व्यक्ति कुछ ऐसा करे कि सोना ही उसके हाथ पर रहे, माटी नहीं। और वह स्थिति बनती है, कभी अनुभूति हो जाए मुझे पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, पता नहीं मेरा अतीत कैसा है, लेकिन मुझे अनुभव में आ रहा है मेरा आज का जीवन, मेरा आज का दिन, आज का क्षण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चांडाल को अतीत उसका बदकिस्मती था कि चंडाल में पैदा हुआ। बदकिस्मती था कि आजीविका के लिए उसे फांसी चढ़ाने के लिए कार्य मिला। रोटी जब मिलेगी जब वो किसी की फांसी चढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ। यमपाल चांडाल।
उसकी किस्मत तो बहुत बुरी थी। बुरी किस्मत वालों के चमत्कार बता रहा हूं। बुरी किस्मत वालों को किस प्रकार चमत्कार होते हैं। कितनी बुरी किस्मत है कि वो चांडाल में जन्मा। कितनी बुरी किस्मत है कि फांसी चढ़ाने का आजीविका के लिए साधन मिला, फांसी चढ़ाने का काम करता है। तब उसे राजा से रोटी मिलती है। सारी दुनिया का निकृष्ट कार्य है, सबसे ज्यादा निकृष्ट इसको मानते हैं लोग। उनसे ऐसे व्यक्तियों के प्रति बहुत दूरी बना के रखते हैं और ऐसा जीवन कोई चाहता नहीं है। लेकिन उस बदकिस्मती एक दिन उसे एक महाराज की उपलब्धि होती है और महाराज से उन्होंने एक छोटा सा व्रत लिया कि मेरी किस्मत तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, उससे तो मैं कुछ अपेक्षाएं कर नहीं सकता। किस्मत से मुझे कुछ अच्छा मिलेगा ऐसा मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि मेरी किस्मत तो बहुत बुरी है। मेरा कुल बुरा, मेरी जाति बुरी है, उससे मैं क्या अपेक्षा करूं। मेरी किस्मत तो बहुत बेकार है, इससे कोई अपेक्षा नहीं। बस एक दिन मुनिराज के मिलने पर एक छोटा सा व्रत लिया, बस उसके मन में एक ही अनुभूति आई कि किस्मत से तो मैं बहुत बुरा था, लेकिन वर्तमान में मैं इतना अच्छा हूं कि आज महाराज का आशीर्वाद मिला। ये कहलाती है कर्म चेतना, ये कहलाती है कर्म चेतना। किस्मत के भरोसे चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों का बुरा ही होना है। बुरी किस्मत वाले अपने आप को कोसते हैं, उनका बुरा होगा। अच्छी किस्मत वाले अहंकार करते हैं कि मेरी अच्छी किस्मत है, उनका भी बुरा होगा। औदैहिक भाव मैंने पहले ही कह दिया। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसा परिणाम आना भी तुम्हारा फॉल, डाउनफॉल, पतन होना। हमारी किस्मत बुरी है, ये भी पतन का कारण है। किस्मत और अच्छी और बुरी जैसी भी है बनी रहने दो, उसको अपने अनुभव में मत लाओ, उसको अनुभूति से दूर कर दो। वो तो जैसी है तो रहेगी, उसमें कोई हम हेरा फेरी नहीं कर सकते। अच्छी और बुरी किस्मत को बिल्कुल भी छोड़ दे। बहुत मोटिवेशन दे रहा हूं, मंत्र के रूप में रहना। मेरी किस्मत अच्छी है और बुरी है, इसको अनुभव में नहीं लाने देना, उपयोग में नहीं लाना, तदनुसार परिणाम नहीं करना। बस अब परिणाम करना है। किस्मत में तो ऐसा कुल था जहां मुनिराज को पहचाना भी नहीं जाता। किस्मत ने तो ऐसा कुल दिया जहां महाराज का नाम भी नहीं लिया जाता। किस्मत में तो ऐसा कुल दिया जहां मानते जानते ही नहीं कोई कि देव क्या है, शास्त्र क्या है और गुरु क्या है। किस्मत तो इतनी बेकार थी। लेकिन आज मेरा कितना बड़ा पुण्य है, पुण्य कर्म नहीं, वर्तमान। आज मैंने महाराज को पहचान लिया, आज मैंने महाराज को पहचान लिया और महाराज ने मुझे पहचान लिया। बहुत बड़ी चीज महानुभाव। कभी कभी अच्छी वस्तुएं कीचड़ में मिलती हैं। डायमंड कोयले की खदान में होता है। उसको एक अनुभूति हुई कि कौन पहचानता है मुझे कीचड़ में पहचान लिया। मेरी चंडाल पर्याय ने, मेरी इस निकृष्ट पर्याय ने गुरु को पहचान लिया। बस वो जो अनुभूति हुई
बहुत गजब की अनुभूति इस पंचम काल में महानुभाव। और कुछ हम ज्यादा नहीं कर सकते। एक बार एक मंदिर में बैठा था किसी ने, भगवान के दर्शन कर रहा था, उनकी तरफ ध्यान कर रहा था, तो भगवान ने मेरे ऊपर एक व्यंग्य छोड़ दिया। वो आप लोग नहीं समझ पाओगे, हमारी भाषा है, भगवान हम जानते हैं। उन्होंने एक व्यंग्य छोड़ा, बोले कलयुगी मुनि। तो मैंने कहा भैया कलयुगी भगवान हूं कलयुग? बोले देख मैं भी मुनि था, मैं भी मुनि था एक दिन, और मैंने मुनि पद से भगवान का पद प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। और तू भी मुनि है, तू केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। काय का मुनि है? मैं भी मुनि था, मैं मुनि से अरहंत बन गया, और तू भी मुनि है, तू इस युग में अरहंत नहीं बन पाएगा। मैंने कि भगवान ये तो बहुत बड़ा व्यंग है आपका। पर अपन ने दुनिया के सामने तो छोड़ो, भगवान के सामने भी नीचा देखना नहीं सीखा। दस 15 मिनट ये चलता रहा, भगवान चढ़ाते रहे, मैं सोचता रहा। भगवान का ये एक अंतर चेतना है। जब साधु किसी महान आत्मा का ध्यान करता है तो संवाद चालू रहता है। किसी भी वस्तु का ध्यान करते समय संवाद चालू हो जाना चाहिए। वो कुछ कहता है, तुमने उसको याद किया है, तुमने उसका ध्यान किया है, वो कुछ ना कुछ कहता है। समझने की भाषा होना चाहिए, समझने का तरीका होना चाहिए। हर वस्तु बोलती है, माइक भी बोलता है, घड़ी भी बोलती है, ये पांडाल भी बोलता है, पेड़ पौधे भी बोलते हैं। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जिसको तुम्हारा उपयोग जावे और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसकी कोई रेज ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही तुम्हारा उपयोग किसी वस्तु पर जाता है, तुरंत उससे रेज निकलना चालू हो जाती है, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, दोनों रेज। यदि हमारी दृष्टि नकारात्मक है तो उससे नकारात्मक रेज निकलेगी, और सकारात्मक है तो सकारात्मक रेज निकलेगी। जड़ भी क्यों ना हो, अचेतन भी क्यों ना हो, अचेतन वस्तु से भी यदि हमारा सोच नकारात्मक है, तुरंत उसी समय वह वस्तु भी नकारात्मक ऊर्जा देना चालू कर देती है। आपके हाथ में पेंसिल है, आपको तोड़ने का भाव आ रहा है, वास्तु कहता है उसी समय वह पेंसिल भी आपको तोड़ने का रेज निकालना चालू कर दी। तोड़ पाया ना तोड़ पाया, कौन किसको तोड़ पाएगा, वो तो बलवान का अधिकार है। लेकिन आपने तोड़ने का भाव किया, उसने भी तुम्हें तोड़ने की रेस चालू कर दी। अब ठीक है, तुम बलवान हो, तोड़ दोगे, वो तोड़ नहीं पाएगा। एक कमजोर व्यक्ति को तुम गाली दोगे तो वो भी गाली देने का भाव तो कर ही सकता है, भली दे पाए या ना दे पाए, क्योंकि वो कमजोर है, तुम दे दोगे। पेंसिल कमजोर है, वो तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन रेज निकलना चालू हो गई। हर वस्तु से रेज निकलती है। ध्यान के लिए क्यों कहा गया? किसी का भी ध्यान करो। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हविजदा साधु। हर वस्तु से एक संवाद चालू करना है। हम वस्तु को ज्ञेय तो बनाते हैं, लेकिन संवाद न होने से हम तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं कर पा रहे। न हमें भगवान का संवाद चाहिए। भगवान का दर्शन करते ही हमें संवाद चालू होना चाहिए। भगवान ने संवाद चालू कर दिया व्यंग्य के रूप में। कुछ देर के बाद 10-15 मिनट निकल गए होंगे, क्योंकि बड़ों को जवाब जल्दी नहीं दिया जाता।
क्योंकि जो पलट के उनका जवाब आएगा बड़ों का, वो बहुत खतरनाक होता है। पहला जवाब नहीं, पहला तो सामान होता है, और यदि उन्होंने पलट का जवाब दे दिया तो फिर जवाब नहीं होगा। ऐसा जवाब तैयार करना है जिसके बाद वो कुछ भी न बोल सकें। देने की भगवान बताओ, मैं इस युग में भगवान तो नहीं बन पाया और बन भी नहीं पाऊंगा। आप बन गए, लेकिन ये ध्यान रखना भगवान, हीरा भरी ना बन पाए हम, लेकिन इस युग में हम जौहरी बन गए जो हीरे को पहचान लिया। मैंने भगवान भली नहीं बन पाए, लेकिन मैंने भगवान को पहचान लिया कि आप भगवान हैं। और आप ये भी ध्यान रखना भगवान, हीरा अपने मुख से कीमत नहीं बोलता है, हीरे की कीमत जौहरी से होती है। भगवान ने भी बगले झांक भी दोबारा जवाब नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। क्या देते, है ही नहीं जवाब उनके पास। हीरा अपने आप में कभी अपना मूल बखान आप नहीं बखान कर सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है। आपकी कीमत क्या है ये जौहरी बखान करेगा आपकी महिमा जगत में। महानुभाव, जब कोई तुम्हें अच्छा भगवान मिले, अच्छी चीज मिले, बस एक गर्व करना, कम से कम मैंने भगवान को पहचान लिया। इस पंचम काल में अपन कोई भगवान नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये की जिंदगी में कर लिया कि यदि हमने भगवान को पहचान लिया तो समंत भद्र महाराज ने इसी को सम्यक दर्शन कहा। पहचानना बहुत कठिन है। हीरा होना उतना मूल्यवान नहीं है जितना कि पहचानना। यदि पहचान हमारे पास नहीं है तो हम हीरे से भी कंची पिल्ली खेल सकते हैं। यदि पहचान नहीं है तो हीरा भी हमारे गधे के गले में बांधने जैसा हो सकता है। अनंतों बार अपन को जिनेन देव मिले, लेकिन कल्याण क्यों नहीं हुआ? हीरा तो मिला था। पूज्यवर यतिवीर सब महाराज, अनंतों बार साक्षात जिनेंद्र रूपी हीरा मिला, लेकिन हम अमीर नहीं बन पाए। हीरा मिला लेकिन हम अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि हमें हीरे की पहचान नहीं। हीरा था, हमारे पास था। मारीच के पास हीरा था, ऋषभदेव, अनमोल हीरा था। ऋषभदेव मारीच के दादा थे, हीरा उनके हाथ में था, हीरा उसके कुल में था, हीरा उसकी जाति में था, हीरा उसकी बसियत में था, हीरा का वो मालिक था। आदिनाथ प्रभु उसके कुल में, उसकी जाति में, उसके कुल में और जाति में हीरा को साथ में था, उनके कुल में था, उनके अंश में था, उसके खून में था। ऋषभदेव का खून था मारीच, ऋषभदेव का कुल था मारीच, ऋषभदेव की सब कुछ था मारीच, लेकिन वो हीरे को नहीं पहचान पाया, दरिद्र होता रहा। और इतने अमीर कुल में ऐसे हीरे के वंश में जन्म लेकर बाद में 8 करोड़ बार गधा बना। हीरा पाकर गधा, हीरा पाकर के वह अमीर गरीब बना रहा। इसलिए मैंने भगवान से कहा, भगवान हीरा मिले या नहीं मिले, हीरा बनूं या नहीं बनूं, लेकिन इस युग में हीरे की ऐसी पहचान हुई है कि 3 लोग के दुनिया की सारी संपदा आ जाए, हजारों कांचों के बीच में रख दो नकली को, तो हीरे को पहचान जाऊंगा। पहचान नहीं जाऊंगा, पहचान गया हूं।
हजारों टुकड़े थे, हजारों कांच के टुकड़े बिखरे थे सारे संसार में, हजारों कांच के टुकड़े हमें प्रभावित कर रहे थे। सभी कह रहे थे असली हीरा ये है, असली हीरा ये है, असली हीरा ये है। लेकिन देखा प्रभु, राग सहित जग में रोलो, मिलो शरागी देव, गीत राग भेंटो अबे। अब तो आशीर्वाद दो, मेरी बहादुरी देखो, लाखों करोड़ों नकली हीरों में से आकर के जिनेंद्र प्रभु तेरे सच्चे दर्शन में आ गया। ये मेरी बहादुरी कम है क्या? कम है क्या? लाखों करोड़ राग से जो मिलो शरागी, रागी द्वेषी देवता मिले, गुरु मिले, सब मिले। और इस पंचम काल में, अंधेरी रात में, ज्ञान की मंदता में, बोलो सच्चा देव कौन है? आप लोग से पूछ रहा हूं। मैं तो पहचान गया, मुझे तो आशीर्वाद मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि कुंडलपुर की तलहटी में आप लोग बैठे तो आप लोगों को भी आशीर्वाद दिलवा दो, इसलिए पूछ रहा हूं। कुछ नहीं, मुझे तो आशीर्वाद है खूब। मैंने तो हीरे को पहचान लिया, दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे हिलाने की सम्मत। आप लोगों से पूछ रहा हूं, हीरा देव कौन सा है? सच्चा देव कौन है? पर यदि इतना भी गर्व मुझे हो गया, मैं भली देव नहीं हूं लेकिन सच्चे देव को जानता हूं, मैं भली हीरा नहीं हूं लेकिन हीरा को पहचानता हूं, तो भी महानुभाव ये गर्व है कि नहीं? भगवान के सामने जब मस्त करो, गर्व से करो, भगवान मेरे वो गर्व है कि मैं सच्चे देव को नमोस्तु कर रहा हूं, मैं सच्चे देव की पूजा कर रहा हूं, मैं सच्चे देव की आराधना कर रहा हूं, मैं सच्चे मंत्र का जाप दे रहा हूं। अनुभूति हो जाए। थोड़ी देर सुनो, हीरा नहीं भी मिलेगा तो भी मैं तुम्हें धन्यवाद दिला रहा हूं। देखो कितना, बिना पैसे का, बिना फोकट में हीरा बनने में तो बहुत मेहनत है, हीरा को पहचानने में ज्यादा मेहनत नहीं है। और आशीर्वाद इतना है कि भगवान को चुपचाप आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। और मैंने लेके रहा हूं, भगवान के पास से एक आवाज नहीं आई। उसके बाद मैं भगवान के पास देखा, भगवान अब जवाब दो, हीरा को पहचानता हूं मैं, और सारे बाजार में मेरी पहचान के बाद उसका मूल्य बड़ा है। आप लोग कोई 4-5 कंकड़ पत्थर दे दे तो आप किसके मूल्य लगाओगे? जौहरी से पूछोगे ना। जौहरी ने कह दिया कि ये सच्चा है, फिर बस। तो हम लोगों ने जौहरी बनकर के प्रभु तुम्हें पहचान लिया है, और जब आवाज लगाते हैं कि सच्चा देव यही है, तब आप अनमोल हो जाते हैं। अब तो दोगे आशीर्वाद के नहीं? भगवान ने सोचा ज्यादा इसके मुंह लगना ठीक नहीं है। मिलेगा आशीर्वाद, हमारे नमोस्तु में दम होना चाहिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। भगवान को एक हमें पहचानना है, एक अनुभूति जिसकी बात मैं कह रहा था, उस चंडाल को एक अनुभूति हुई, मैंने महाराज को पहचान लिया। इस गंदे कुल में जन्म लेकर के भी मैंने पहचान लिया। मुझे व्रत मिल गया, जिस पर्याय में मेरी रोटी ही आजीव, हिंसा ही आजीविका है, उस कीचड़ में, इस पापी कुल में, इस पापी आजीविका में मैंने अहिंसा व्रत को पहचान लिया। मैंने अहिंसा व्रत ले लिया, एक दिन का लिया। मैंने पहचान लिया मेरी जिंदगी हिंसक है, मेरे बाप दादे हिंसक हैं, मेरी कुल जाति सब कुछ हिंसक है। ऐसी हिंसक दशा में मैंने अहिंसा को पहचान लिया, मैंने अहिंसा का व्रत ले लिया। ये 2 गर्व उसको हुए, तीसरा गर्व कब हुआ?
जब महाराज ने उसे व्रत दे दिया, तब अनुभूति हुई कि अरे मैं नहीं महाराज को नहीं पहचाना, महाराज ने मुझे भी पहचान लिया कि ये कीचड़ में जरूर है, ये कोयले की खान में है, लेकिन कोयले की खान में भी हीरा है। भगवान ने पहचान लिया, गुरु ने पहचान लिया कि मैं हिंसक अहिंसा व्रत भी पालन कर सकता हूं। ये हिंसक बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्या पालेगा ये अहिंसा व्रत? क्या पालेगा जिसकी आजीविका ही हिंसा है, जो सरकार से नियुक्त है कि फांसी चढ़ाना है? क्या पालेगा ये नियम? महाराज को देना नहीं चाहिए, तो ये पाल नहीं सकता नियम। ये योग्य नहीं है, ना द्रव्य योग है, ना क्षेत्र योग है, ना काल योग है, ना भाव योग है, कोई योग नहीं है। कितने बड़े महाराज होंगे वो, कितने महान होंगे वो महाराज, वो हम और आप नहीं जान पाएंगे। ये मात यमपाल चांडाल से पूछो कि उसका आनंद कितना हुआ। गुरु महाराज ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पालेगा कि नहीं, और यमपाल चांडाल को गुरु महाराज ने पहचान लिया। ये अनुभूति हुई चांडाल को आनंद की, और 3 आनंद को अब वो लुटाना नहीं चाहता था। ये 3 आनंद को वो मिटाना नहीं चाहता था, और उसके जीवन मिटने का समय आ गया। राजा ने ऐसे मौके पर उसको आदेश दिया जिसमें या तो वो मिट जाए या ये 3 आनंदों को मिटा दे। यमपाल चंडाल ने कहा, मैं मिटूंगा तो चंडाल कुल मिट जाएगा, वो तो वैसे ही पाप था। मैं मरूंगा तो चंडाल पर्याय मिट जाएगी, वैसे ही पाप थी। मैं मिटूंगा तो चंडाल कुल छूट जाएगा, वैसे ही पाप कुल था। लेकिन इन 3 चीजों पर जो मुझे गर्व हुआ है, इनको नहीं मिटने दूंगा। और परिणाम ये हुआ कि चांडाल को देवताओं ने, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, चांडाल ने राजा के पुत्र को डुबो दिया, और चांडाल को देवताओं ने कमल पर बैठाल के जय जयकार कर लिया। बोलो, ये किस्मत की जय जयकार थी या वर्तमान के धर्म की जय जयकार थी? धर्म किस्मत से नहीं मिलता महानुभाव। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हमें धर्म कराता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं जो हमें मंदिर लाता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हमें वृत्ति बनाता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हमें मुनि बनाता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हें मुनि के पास ले जाता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हें महाराज की आगवानी कराता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कुंडलपुर बुलाने वाला हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है दुनिया में, है ही नहीं, कोई कर्म ही नहीं पड़ा। मैं कर्म से मिलता है संसार, और कर्म से मिलने वाली वस्तु, अब ये हमें वर्तमान की स्थिति, हमारे जीवन का पुरुषार्थ जो है, वर्तमान पे यदि हमें ये बात आ गई कि मेरा मन बहुत अच्छा है क्योंकि आज बहुत अच्छा सोच रहा है, बस सगुन हो गया, तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है, तुम्हारा मंगलाचरण हो गया, तैयार रहो, अच्छा दिन आ गया। क्योंकि मैंने आज, मेरी आंख ने अच्छा देखा है, मेरी किस्मत में अच्छा लिखा, ये विचार नहीं करना। आज मेरी आंख ने सुबह से बहुत अच्छा देखा है, आज मेरी अच्छी आंख पर गर्व है, अच्छी दृष्टि पर गर्व है। बस ऐसे आनंद की अनुभूति हो जाए क्योंकि आज मेरी आंख ने बहुत अच्छा देखा है, मेरी किस्मत में अच्छा है, ये नहीं। किस्मत और अच्छी बुरी पर तुम जीवित रहोगे तो वो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगी। अच्छी किस्मत होगी तो भी वो पतन करेगी, बुरी किस्मत होगी तो पतन करेगी। हमें अनुभूति करना है कि मैं एक ऐसे साधुओं को देख करके, क्यों तुम लोग आगवानी करते हो, क्यों साधुओं के प्रति आप उत्साहित होते हो, क्यों साधु दीक्षा देखने जाते हो? मूल कारण है
कि गृहस्थ कहता है कि मैं भली नहीं बन पाऊं साधु, लेकिन साधु हीरा को मैं पहचानता हूं, ये दुनिया को दिखा दूंगा। ये जौहरी बन जाता है व्यक्ति। और उस समय अनुभूति जो होती है, वह अनुभूति एक बहुत अद्भुत। नमोकार मंत्र की माला फेरते समय भी यही अनुभूति करना है कि मैंने नमोकार मंत्र को पहचान लिया। भाग्य तो देखो मेरे, दुनिया में बाजार में कितने मंत्र बिक रहे थे? बोलो, बाजार में कितने मंत्र बिकते हैं? हजारों लाखों मंत्र हैं। उसमें मैंने नमोकार मंत्र को पहचान लिया। ओहो, बस अब मैं अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, अब मेरा पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने नमोकार मंत्र को पहचान लिया है। यह स्थिति आप लोग पटेरा वस्तुतः एक कुंडलपुर का द्वार ही है, और द्वार में कोई रुकता नहीं है, आता है और चला जाता। द्वार में कोई रुकता ही नहीं, क्योंकि वहां रुकने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती, रुकने की अनुकूलता ही नहीं होती। और द्वारपाल पर जो बैठा रहता है ना, वो भी नहीं चाहता कि द्वार पर कोई रुके, क्योंकि द्वार पर रुक जाएगा तो फिर रास्ता, तो द्वारपाल भी चाहता है जल्दी बढ़ो आगे। बता रहा हूं चाहते होते ना तो अभी पटेरा का ये क्षेत्र कुंडलपुर का तीरथ और अच्छा बन जाता है। इतनी अच्छी, क्योंकि क्षेत्र के पास निकट में ऐसी समाज हो। आज पंचम काल में सबसे बड़ी उपलब्धि वो होती है, क्षेत्रों के पास निकट में समाज हो। आज क्षेत्र हैं लेकिन सैकड़ों किलोमीटर तक समाज नहीं है। उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं गिरनार, उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं हम शम्य शिखर जी, उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं हम पावापुर अंतरिक्ष पारसनाथ, पावागढ़ अंतरिक्ष पारसनाथ, खंडगिरी उदयगिरी, इसी का परिणाम भोग रहे हैं, क्योंकि आसपास कोई समाज नहीं है। लेकिन वो तीर्थ क्षेत्र अमर रहता है। तीर्थ पर समाज रहे या नहीं रहे, तीर्थ के निकट समाज रहती है। ये सौभाग्य कुंडलपुर को है। ये सौभाग्य में अभी पटेरा का नहीं कह रहा हूं कि तुम सौभाग्यशाली हो गए कुंडलपुर के पास हैं। मैं तो कहता हूं कुंडलपुर भाग्यशाली है कि पटेरा पास है, समाज है। क्योंकि क्षेत्र के निकट यदि समाज रहेगी तो वह पहरेदार का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। और साधुओं की साधना स्थली वो बन जाते हैं जहां आसपास समाज, जहां समाज नहीं होती वहां हमें क्षेत्रों पे से खिसकना पड़ता है, जाना पड़ता है। आचार्य श्री भारत के किसी क्षेत्र पर नहीं रुक पाए। क्यों नहीं रुक पाए? क्योंकि किसी क्षेत्र के पास समाज नहीं थी। भारत बुंदेलखंड में बता दो कौन से चीज? नैनागिर में समाज है, द्रोणागिर में, थोबंजी में, और कोई नाम बता दो ना। हारजी पपोरा में, हारजी में थोड़ी समाज है, सोनागिर में कोई समाज नहीं। मां सबसे ज्यादा आचार्य श्री पटेरा और कुंडलपुर रहे, क्योंकि बाजू में समाज थी। शुरुआत के दिन याद करो, शुरुआत के दिन याद करो। कुंडलपुर जब भी आचार्य श्री आते थे, और जैसे ही आचार्य श्री को लगता था कि हमें बहुत ज्यादा दिन हो गए, एक स्थान पर ज्यादा दिन रुकना साधु का, तो वे तुरंत या तो हटा चले जाते थे कुछ दिन के लिए, या पटेरा आ जाते थे। और इन्हीं मंदिरों में बैठकर आचार्य श्री ने प्रारंभ के दिन गुजारे हैं कई दिनों तक, इन्हीं मंदिरों में बैठ करके। और फिर दस्तूर पूरा करके फिर कुंडलपुर हटा जाते थे। हटा ऐसे ही हुआ, हटा गए कुंडलपुर आ गए, कुंडलपुर गए हटा चले गए। तो ये जो क्षेत्रों की एनर्जी होती है, जो क्षेत्र दीर्घकालीन होते हैं, उनके आसपास भक्त भी रहते हैं, समाज भी रहती है। इसलिए कुंडलपुर का तो भाग्य है कि पटेरा नगर
इसके पास है। ये तो मैंने कुंडलपुर की तरफ से बोल दिया, आपकी तरफ से मैं नहीं बोलूंगा। अब आपके भाग्य हैं कि नहीं कि तुम कुंडलपुर की तलहटी में हो, वो आप जानो, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो देखो, मैं तो बड़े बाबा का हूं, तो उनकी बात तो मैंने बोल दी कुंडलपुर की। अब पटेरा वालों को महसूस करना है कि मैं बड़े बाबा का पास हूं, यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरा सौभाग्य है कि मैं कुंडलपुर की तलहटी में हूं। तो वैसे कोई महाराज आवे या नहीं आवे, लेकिन बाबा की कृपा से तो आना तो पड़ेगा। आएंगे नहीं लोग पटेरा, कोई महाराज आता नहीं है। आना पड़ रहा है क्योंकि दरवाजा दूसरा है ही नहीं। बस अब प्रयास ये करो कि किसी साधु कभी ऐसा हो कि पटेरा आना नहीं पड़े, साधु पटेरा के लिए आवे और फिर कुंडलपुर बीच में आ जावे। कोई पूछे कहां जा रहे हो, तो अभी अपन क्या कहते हैं, कुंडलपुर जा रहे हैं। कोई कुंडलपुर में पूछे कि कहां जा रहे हैं महाराज, बस थोड़ी अल्टा पलटी हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सबके लिए बहुत आशीर्वाद। पटेरा समाज सदा से साधु भक्त समाज रही है। मैं भी पटेरा से बहुत शुरू से जुड़ा हूँ, क्योंकि जो कुंडलपुर से जुड़ा है वो पटेरा से, तो सबके लिए बहुत उत्साहित अच्छी बढ़िया समाज है, बहुत बढ़िया। सबके लिए आशीर्वाद। आज हमने तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है, आशीर्वाद दिया है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान।